नमस्कार मित्रों, मैं मिठू राय और आप देख रहे हैं गरम मिजाज। आज गरम मिजाज पे हम चर्चा करेंगे पूरे भारत में जो अभी होड़ चल रहा है पत्रकारिता को लेकर। जिनकी मर्जी माइक उठाएं और एक छोटा मोबाइल है या कैमरा, वो सीधा कहीं भी कुछ भी न्यूज़ उनको समझ में आ रहा है कि हमें न्यूज़ बनाना चाहिए, वहाँ पहुँच जा रहे हैं। तो उसी न्यूज़ रिपोर्टरों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो भाई जुड़े हुए हैं, डब्लू जी और रवि जी। इनसे हम चर्चा करेंगे और इनसे हमारा लगभग 5 से 10 क्वेश्चन होगा और 10 का आपसे हम आंसर लेना चाहेंगे। बिल्कुल। तो आप ये बताइए हमको पहले, पत्रकार किसे कहते हैं? देखो भाई, जो मैं समझता हूँ कि पत्रकार हम उसको कहेंगे, हम अपनी डिफिनेशन बता रहा हूँ। पत्रकार हम उसको कहेंगे जो समाज में चल रही घटनाओं पर बिल्कुल पाक साफ नज़र रखे और उसको समाज के सभी लोगों के पास ठीक ठीक पेश करे कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, और उसको वो अपने स्वच्छ नज़रिए से देखकर लोगों को बताए कि हमें ऐसा करना चाहिए या ये सही है या गलत है। वो पब्लिक पे छोड़ देना चाहिए, उसको स्पष्ट बताना चाहिए कि ये चल रहा है। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन आप ये बता रहे हैं ना, लेकिन आज के दौर में ऐसे पत्रकार हैं जिनको कुछ नहीं आता है, सिर्फ माइक पकड़ना जानते हैं और एक मोबाइल कैमरा में वीडियो बनाने के सिवा कुछ नहीं जानते हैं, वो भी अपने आप को पत्रकार बोलते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? भाई क्या करे वो लोग, उनको तो वो समझते हैं कि हम बहुत ब्रिलियंट है। देखिए, मानव मस्तिष्क का एक ऐसा सोच है हर व्यक्ति के लिए कि वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है। हर कोई, चाहे वो छोटा बच्चा हो या पढ़ा लिखा हो या ना हो या बूढ़ा हो, वो अपने आप को बहुत जीनियस समझता है, पहली बात। दूसरी बात कि हर व्यक्ति के पास उतनी शिक्षा नहीं है कि वो ढंग का काम कर सके या पैसा उतना नहीं है कि बिजनेस कर सके, तो वो पत्रकारिता में आ जाता है। सही बात बोल रहे हैं, मानता है आप सही बोल रहे हैं। लेकिन जब उनके पास ये चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, वो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो क्यों कर रहे हैं काम? ऐसा उनको नहीं करना चाहिए ना ये काम। आपका बात तो सही है, लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं उन पत्रकार भाई को नहीं पता है कि हम उस लेवल के नहीं हैं जिस लेवल का हम काम कर रहे हैं। वो अपने नज़र में बहुत श्रेष्ठ हैं और अपने आप को सुधीर चौधरी या रजत शर्मा या रवीश कुमार से कम नहीं समझते हैं भाई। वो बात ही है। देखिए, तो पत्रकार का एक आप बढ़िया बात बता रहे हैं, लेकिन एक बात आप ये भी ध्यान रखिए कि जब पत्रकारिता करने कहीं भी गए हैं तो वहाँ जो भी चीज़ आप दिखा रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, बता रहे हैं, वहाँ के बारे में होना चाहिए और उसमें सच्चाई को आपको दिखाना हो चाहिए। आप कुछ भी कहीं भी कोई भी पत्रकार उठा दे रहा है, ये कौन सा पत्रकारिता है? देखिए, ये सारा बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल जायज़ कह रहे हैं, लेकिन भाई ये मैच्योरिटी ऑफ ब्रेन पे काम करती है ना। अच्छा। ब्रेन कितना परिपक्व है। जैसे आप समझिए कि एक पहला क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, वो क ख ग घ और ABCD और छोटे छोटे जोड़ घटाव जान रहा है, लेकिन वो अपने आप को आइंस्टीन से कम नहीं समझता है अपनी नज़र में। अच्छा। तो जो भाई इस काम में जुड़े हैं, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं उनको बुरा कहने का अधिकारी भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि उनके नज़रिए में खोट नहीं है। वो अपने आप को एकदम बिल्कुल आइंस्टीन से कम समझते ही नहीं है, इसलिए वो कोई भी काम करने के लिए अपने को समर्थ मानते हैं और कर रहे हैं। अगला सवाल आपसे रहेगा कि आप जो भी कहे सही कह रहे हैं, आप जो बता भी रहे हैं वो भी सही बात बता रहे हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, ऐसा पत्रकारिता पे कोई रोक लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? बिल्कुल लगानी चाहिए। मैं कहता हूं कि इसका एक कानून बने और उस कानून के तहत सब कोई उसको पालन करे और उसके हिसाब से पत्रकारिता में लोग आगे आए, बुद्धिजीवी लोग आगे आए और इस पर कार्य करे। और वो ऐसे लोग होने चाहिए जो बिल्कुल स्वच्छ विचारों के हों, ताकि समाज को एक नई दिशा दे सके कि क्या सही है और क्या गलत है, ये सबको पहचान नहीं होती है। पत्रकार का काम ये है कि वो सही स्वच्छ नज़रिए से किसी चीज़ को दिखाए और देखे और उसको सभी लोगों के लिए पेश करे। इसके लिए एक कानून बने और ये हमारे देश का सरकार बनाए। आपका ये भी बात सही। एक सवाल और आपसे, और आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूँ। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनको बोलने का तरीका नहीं पता है, वो सही बात रख नहीं पाते हैं, समाज में कहाँ पे किस मुद्दे को और किससे रखना है वो भी नहीं कर पाते, वो भी अपने को पत्रकार कहते हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई वो तो हमारा भाई है, उसको तो हम पहले नमस्कार करेंगे। भैया, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप अपनी हैसियत से बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन भाई मेरे थोड़ा पढ़ लीजिए,
और समाज के हित में सोच कर कार्य करिए। पढ़ लीजिएगा तो इसमें आपका फायदा है और समाज का भी फायदा है। पेट के लिए तो सब काम करता है भाई, देखिए पेट के लिए हम भी काम कर रहे हैं, सब काम करता है, लेकिन कहने का मतलब है कि ये मानव शरीर धारण किए हैं ना हम लोग, तो मानव शरीर धारण किए हैं तो कुछ भलाई हो, हित हो। हिंदू सत्य सनातन धर्म हित की भावना पर टिका हुआ है, और इसको अगर कोई व्यक्ति नहीं समझ रहा है, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे कहने का मतलब है कि मानवता एक धर्म है, उसको समझकर सबकी भलाई के लिए कार्य करे और थोड़ा पढ़ लिख लेगा तो उसका परिवार का, उसका समाज का, देश का, विश्व का, हम कहते हैं सबका भलाई है जी। तो भैया हम उनको नमस्कार करते हैं और ये हम कहते हैं कि आप देश की भलाई के बारे में सोच कर कार्य करिए। तो चलिए आज का गरम मिजाज में आप इतना तक ही। आप सभी को नमस्कार। आइए, अगर आप हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर भी करें। आपको हर दिन एक ऐसा गरम मिजाज पे नया नया अपडेट मिलता रहेगा। जय बिहार, जय भारत।